क्या आप अपने खेत में ऐसा अनाज उगाना चाहते हैं जिसे कैंसर टॉनिक कहा जाता है? ये मोटा अनाज सिर्फ 90 दिन में आपको 1 एकड़ से 50,000 रुपए की कमाई दे सकता है, वो भी नामात्र के खर्चे पर। मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर इस अनाज का नाम है फॉक्सटेल मिलेट, जिसे हिंदी में कंगनी के नाम से जानते हैं लोग। तो चलिए जानते हैं कि कंगनी की खेती कैसे की जाती है, कहां पर यह खेती हो सकती है और बाजार में इसकी डिमांड। कंगनी की खेती के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार किसानों को मोटा अनाज वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित कर रही है और भारत में 11 फसलों को मिलेट्स की कैटेगरी में रखा गया है और इनमें से एक है फॉक्सटेल मिलेट यानी कि कंगनी। दोस्तों, फॉक्सटेल मिलेट है वो चीन में लगभग 6000 साल से उगाई जा रही है, इसलिए इसे चीनी बाजरा भी कहते हैं। कंगनी दुनिया के सबसे पुराने बाजरा में से एक है और इसकी खेती एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के लगभग 23 देशों में की जाती है। भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक पूर्वोत्तर राज्यों में होती है इसकी खेती। और ये भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर इसकी खेती होती है और ये 3 से 4 महीने की खेती है। और कंगनी का पौधा है वो 4 से 6 फीट तक ऊंचा होता है और इसका बीज बहुत ही बारीक होता है, लगभग 2 मिलीमीटर के साइज के इसके दाने होते हैं और इसका रंग है वो अलग अलग किस्म के हिसाब से अलग अलग होता है। दोस्तों, फॉक्सटेल मिलेट है, इसको हिंदी में कंगनी कहते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उड़िया में कोरा के नाम से जाना जाता है, कश्मीर में इसको शोल के नाम से जानते हैं, तो मराठी में इसको राला कहते हैं और बंगाली में इसको काउन दाना कहते हैं, तो गुजराती में इसे कांग के नाम से जानते हैं, कांग। तो दोस्तों, कंगनी की खेती आप करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए होगा अच्छा बीज। कंगनी की बहुत सी अच्छी वेराइटीज है, इनमें से आप कोई सी भी एक चूज कर सकते हैं। तो उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों के लिए प्रताप कंगनी 1, SR1, SR11, SR16, SIA 3085, SIA 3156, PS4, PRK1, S114 और SIA 326। ये वो वैरायटीज है जो उत्तर भारत के लिए बहुत उपयुक्त रहेंगी और आप इनकी बुआई कर सकते हैं। कोई भी एक वैरायटी आप चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए RAU1 श्री लक्ष्मी नरसिम्हा राया ये वैरायटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा कृष्ण देव राय DHF 1093 ये कर्नाटक के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है। HMT 101 ये भी कर्नाटक के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है। इसके अलावा SIA 3050 मिलेट SIA नंबर 2 भादला मोरियो SIA 326 ये वो वैरायटीज है जो दक्षिण भारत के राज्यों आज तारीख 31 अगस्त 2023 वैरायटी इनमें से उगा सकते हैं अगर आप दक्षिण भारत में कंगनी की खेती करना चाहते हैं तो। हल्का धान्य मशीन से बिजाई करते हैं तो आप 1 एकड़ में 4 किलो से लेकर 5 किलो बीज का उपयोग कर सकते हैं। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप छिड़काव विधि से बीज डालेंगे तो आपको प्रति एकड़ 6 से लेकर 7 किलो बीज का उपयोग करना होगा। और दोस्तों, बुआई करने से पहले आप बीज का उपचार कर लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। बुआई का सही वक्त है वो कंगनी के लिए चुने तो बहुत अच्छी फसल होगी। कंगनी की बुआई का सही समय भारत में मानसून का सीजन है जून से लेकर अगस्त तक। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर आप फरवरी मार्च के बाद कभी भी बुआई कर सकते हैं। और कंगनी की खेती मध्यम उपजाऊ या कम उपजाऊ जमीन पर भी बड़ी आसानी से हो सकती है। लाल, काली, बलुई, दोमट या रेतीली मिट्टी में कंगनी उगाई जा सकती है। दोस्तों, कंगनी का पौधा ज्यादा पानी को सहन नहीं कर सकता। जहां पर खेत में पानी भर जाता है ऐसी जगह पर कंगनी ना उगाएं। और जिन इलाकों में सालाना 500 मिलीमीटर से लेकर 700 मिलीमीटर बारिश होती है वहां पर कंगनी आप उगा सकते हैं। और जहां पर बारिश कम होती है वहां पर 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है कंगनी को। तो दोस्तों, बात आती है कि अब कंगनी की कटाई कब करनी है, हार्वेस्टिंग कब होती है। दोस्तों, कंगनी की कटाई का वक्त है वो वैरायटी पर निर्भर करता है। कंगनी की फसल बुआई के 80 दिन से लेकर 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। हाथ या मशीन से आप इसकी कटाई कर सकते हैं। अगर आप हरे चारे के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप 45 से 50 दिनों में कंगनी फसल की कटाई कर सकते हैं। और कंगनी के दानों को पौधों की फलियों से अलग करने के लिए आप थ्रेशर का इस्तेमाल करें और थ्रेशर
इंजेक्शन की मदद से दानों और भूसों को अलग अलग आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कंगनी जब उगाएंगे तो कितनी उपज होगी और कितनी कमाई होगी ये भी जान लेते हैं। प्रति एकड़ 7 से 9 क्विंटल तक कंगनी का उत्पादन होता है और भूसे का उत्पादन है वो 10 से लेकर 14 क्विंटल होता है और कंगनी का बाजार भाव है वो 3200 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहता है। तो पर एकड़ आपकी कमाई है वो 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बीजों से होगी कंगनी बेचने पर। और अगर आप भूसा बेचते हैं तो उससे भी आपको 8 से 10,000 रुपए की कमाई हो जाएगी अलग से। तो कुल मिलाकर आप 1 एकड़ में कंगनी उगाएंगे तो आपको 50,000 रुपए तक की कमाई हो जाएगी। और अगर आप इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर बेचेंगे तो आप प्रति किलो कंगनी को 80 रुपए में बेच सकते हैं। और कंगनी पर खर्चे की बात करेंगे तो आप बीज, खाद और जो हार्वेस्टिंग का खर्चा है कुल मिलाकर आपका 5,000 रुपए आएगा। तो इस तरह से आप कंगनी का जो लागत निकालकर लगभग 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंगनी उगाएंगे तो आपको बाजार में बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बाजार में इसकी बहुत डिमांड है। कंगनी में कैल्शियम, डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और कई तरह के मिनरल्स, एंजाइम और विटामिन पाए जाते हैं। कंगनी में फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बी कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए लोग इसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए उपयोग करते हैं। और कंगनी का नियमित सेवन करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। अर्थराइटिस और सूजन के साथ साथ पाचन तंत्र है उसमें भी सुधार आता है। तो कंगनी में मौजूद प्रोटीन और आयरन एनीमिया है यानी कि खून की कमी को दूर करते हैं। और कंगनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से तनाव और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है, इसलिए कंगनी को कैंसर टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो कंगनी बहुत आसानी से बिक सकती है अगर आप इसकी बुआई करते हैं और अच्छे भाव इसके आप ले सकते हैं। अगर आप कंगनी को ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे तो बहुत अच्छे आपको कीमत मिल जाएगी, लगभग आपके 40 से 45 रुपए प्रति किलो कंगनी बिक जाएगी। अगर आप ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर जैविक खेती का एक पूरा कोर्स है जिसको आप देख सकते हैं। केंचुआ से उसका जो बॉडी से जो आज तारीख 31 अगस्त 2023। हाँ, केंचुए का पसीना। हाँ, उसको हम लोग का धन्य उसका वाश बोलते हैं, बॉडी का वाश अच्छा बॉडी का प्रयोग वही इसको कलेक्ट करते हैं। थोड़ा चने का आटा और 1-2 केजी गुड़, सरकाला वाला गुड़ और जो खेत का मिट्टी रहता है वो मिट्टी 3 हाथ से 3 लेकर के वो डालते हैं। बाद में सुबह क्लॉकवाइज घुमाते हैं, शाम में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उस कोर्स में आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक बना सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना है,